नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं दोस्तों रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में। दोस्तों स्टॉक की बात करें तो पिछले दिन कुछ दिनों से लगातार इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। उसी चीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर 2 के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने शेयर करेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं। मैक्सिमम कंपनीज ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और इसी बीच आपको कुछ ही दिनों में रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो उसी के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिजल्ट्स से पहले, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट से पहले इस पर इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा, देन उसके बाद सारी चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो लास्ट वर्किंग डे हमारे पास रहा था उसमें आपको काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक से देखने को मिली थी। अप्रोक्सीमेटली 9% की गिरावट आपको जो है एक सिंगल डे में उसी दिन जो है देखने को मिली थी। अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ पिछले 5 दिन की, तो पिछले 5 दिन में भी आपके पास स्टॉक में जो है 10% की गिरावट है, एज वेल एज पिछले एक मंथ में भी आपके पास 12% की गिरावट स्टॉक से देखने को मिली है। वही लास्ट 6 मंथ की बात करूँ तो रिटर्न्स काफ़ी नीचे आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स थे, लेकिन लगातार गिरावट के कारण अब 28% के रिटर्न्स ही आपको लास्ट 6 मंथ में देखने को मिल गए। एज वेल एज अगर आप पिछले एक साल की बात करें तो 4% के रिटर्न्स आपको यहाँ से स्टॉक से देखने को मिल गए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस भी हैं, क्योंकि एक रिवर्सल के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं कि ये एक आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे नजर आएगी। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली एक मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर डेफिनेटली बन रहे हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें हैं, या तो ब्रेकआउट दे के ऊपर जाए, पॉसिबिलिटीज़ दोनों की है यहाँ पे। अगर आप पिछले 5 साल का ग्राफ ही चेक करें तो 800% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। अगर आप पिछले 5 साल की बात करें तो देखिए, स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला था, उसके बाद कंसोलिडेटेड रेट में एक लंबे टाइम से स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे चांसेस है कि एक बार फिर से ये स्टॉक आपको ब्रेकआउट के साथ काफ़ी ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें अब तक रही हैं। सेकेंडली, अगर आप कंपनी के लास्ट 52 वीक्स के हाई के लो की भी बात करें तो 68 हाई रहा है कंपनी का, वही लो आपके पास 32 है। तो ज़्यादा डिफरेंस इसमें रहा नहीं है। वही पिछले एक साल में स्टॉक इसी के बीच में आपको कन्वर्ट होता हुआ नजर आया है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी और इसके जो रिजल्ट्स की, उसके बारे में, तो देखिए उसके लिए हम बात करेंगे कंपनी के जो प्रीवियस हमारे पास क्वार्टर्स है उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हमारे पास रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर आप क्वार्टरली वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, रेवेन्यू कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है। हर एक क्वार्टर में कंपनी द्वारा एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर बिजनेस के रिगार्डिंग बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी जो रिवोल्ट के जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक मैन्युफैक्चर करती है, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी का एक बिजनेस है, जिसके कारण, या फिर कह सकते हैं कि एक मेन एसेट है, जिसके कारण कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। अब तो 100% कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया है, तो वहाँ से एक मेजर कंपनी कहता है। सेकंड, आपके पास देखिए यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स का कंपनी का काम है, एज वेल एज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस चीज़ का ही बिजनेस है, तो वो चीज़ें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में हेल्पफुल रहती हैं काफ़ी ज़्यादा। बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अब कंपनी की परफॉर्मेंस में, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कि जो कंपनी का रेवेन्यू आपके पास पिछले कुछ क्वार्टर्स में रहा है वो कैसा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ मैं बात करता हूँ कि जो प्रॉफिट वाइज कंपनी है उसमें कैसा परफॉर्म किया है। ये हमारे पास आपके सामने क्वार्टरली परफॉर्मेंस है कंपनी की, और हम रेवेन्यू देख चुके हैं। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो आपके पास देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए 178 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था लास्ट क्वार्टर में, और लास्ट जो उससे पहले के क्वार्टर में 134 करोड़ का लॉस था। रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, नो डाउट। काफ़ी अच्छा जो है कंपनी द्वारा कम बैक देखने को मिला था, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने किया था। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है कंपनी का जो प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ था उसका रीज़न क्या है। तो देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी इस चीज़ को रिजल्ट्स आए थे कि कम प्रॉफिट निकल के आया है वो अदर इनकम से निकल के आया है। उसमें कंपनी का जो वेन्यू है या फिर कंपनी का जो मेन बिजनेस है उस चीज़ का ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं है। जो मेजर कंपनी का प्रॉफिट है वो अदर इनकम से निकल के आया है। तो कंपनी को थोड़ा सा इस चीज़ को भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि यहाँ से अब क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो अपना 68 का पॉइंट को टच करके अब एक बार फिर से काफ़ी नीचे 50 के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से अगर कंपनी को कम बैक करना है तो कंपनी को क्वार्टर 2 में बेटर परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, फिलहाल के लिए यहाँ पे आप 50-50 के चांसेस लेके चल सकते हैं। ज़्यादा
है, इसको आप देखिए प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्वार्टर में इतना ज़्यादा लॉस तो दूसरे ही क्वार्टर में इतना अगर प्रॉफिट हो जाता है, तो नेक्स्ट क्वार्टर यहाँ पे देखना ये होगा कि कंपनी इस लेवल को स्टेबल कर पाती है या इस लेवल से ऊपर जाती है, या फिर से एक बार फिर से नीचे आती है। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद जो है आप नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनी बना सकते हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, और बाकी की होल्डिंग जो आपकी 25% आपकी पब्लिक के पास है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस कंपनी का अच्छा है, तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में देखने को मिलती है। अगर तो आप देखिए, यहाँ से मैं दो चीज़ें कहने वाला हूँ। अगर तो आप लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाऊँगा, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लॉन्ग टर्म में ये मुझे प्रॉफिट देगा, देन आप गो अहेड, इसमें आप प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप देख रहे हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कुछ दिन में थोड़े अच्छे से रिटर्न्स आ जाए और दिन में मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो देखिए उसके लिए आप वेट कीजिए क्वार्टरली रिजल्ट्स तक, क्योंकि अगर कंपनी क्वार्टरली परफॉर्म बेटर करती है दैन तभी ही आपको इसमें ज़्यादा बड़ी रिटर्न्स जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसको इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स तक देखेंगे, तो हो सकता है कि रिजल्ट्स उस लेवल के ना हो और एक बार फिर से इसमें गिरावट हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ से आपको देखनी होगी। आप एक बार खुद भी सारी चीज़ों का, बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि लॉन्ग बेटर स्टॉक है तो आप कुछ परसेंट का अमाउंट लगा के इसमें छोड़ सकते हैं। बाकी खुद एनालिसिस कीजिए, अगर कुछ भी क्वेरी आपकी रहती है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।